हर हर महादेव भाई। आप सब कैसे हो? भगवान कृपा से अच्छे होगे, हम भी अच्छे हैं। खुश रहो अपने घर परिवार के साथ। भाई सुबह के बज रहे हैं 4। अब मैं कर रही हूँ अपने ब्लॉग की शुरुआत। मैं गई थी मंदिर। मंदिर में जाके अपनी पूजा पाठ करके, मेरी पूजा पाठ का काम हो चुका है कंप्लीट। ये मैं रूटीन नहीं छोड़ सकती। मंदिर में से आके फिर लग जाऊंगी मैं अपने घर, अपने काम में। अब मैंने ये देखो प्याज है। अब प्याजों में पता है क्या हो रहा है, ऐसी अजीब सी काली काली सी रहती है ना, ये इनको देख के भी अजीब सी घिन आती है। अब फिर इनको ना मैंने अच्छे से छील वील के अब इनको मुझे धुलना पड़ेगा। मैं धुलती हूँ, नहीं तो मेरा तो मन ही नहीं करता इनको काटने का या पीसने का। ऐसा लगता है बिल्कुल पता नहीं क्या राख सी लगी रहती है इनके ऊपर। अब मिक्सी में डाल देती हूँ। आज मुझे बनाना है पनीर। अब इनको मैं काट वाट के फटाफट फटाफट रेडी कर दूँगी। और वो रखा है मेरा पनीर। अब मैं पनीर को अपना काट वाट के बनाऊंगी सब्जी, क्योंकि सुबह का नाश्ता भी और लंच भी आज दोनों एक साथ ही कर दूंगी मैं। दो अलग अलग मेरे पे बनेगा नहीं है। थोड़ी सी मैंने दाल चावल भी बनाए हैं, वो बनाए गुड़िया के लिए। और ये रख दी मैंने अपनी कढ़ाई। अब इसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाला, जीरा डाला, और ये मैंने अपना पीस के टमाटर प्याज का पेस्ट मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको अच्छे से भूनना पड़ेगा। अब इसको भूनो खूब बढ़िया से। आज तो हमारे यहाँ इतनी बढ़िया धूप, बिल्कुल ऐसी चकाचक शीशे की तरह चमक रही, इतनी बढ़िया धूप निकली आज हमारे यहाँ। और कल हुई थी खूब तेज बारिश। आज तो सुबह जब मंदिर गए, पूरा फर्श बाहर का अंदर का ऐसा सूखा पड़ा है। भाई इसमें हमने मिर्च मसाले भी ऐड कर दिए। मेरा टॉपिक कहीं का कहीं चला जाता है, जो मेरे मन में आ जाता है मैं वहीं से हो जाती हूँ शुरू। अब फिर मेरे बेटे को भी जाना है। उसने बोला उसको पहनने वही 2 3 4 कपड़े, प्रेस के कपड़े और भी रखे थे। मैंने कहा बेटा वो पहन ले। कह रहा नहीं मम्मी मेरी पैंट शर्ट पे उस पर ही प्रेस कर। मैंने कहा चल दे दे, ला मेरे को कर देती हूँ फटाफट। अब मैं नीचे वीचे डाल नहीं पाई कपड़ा ना कहीं और बैठ के। मैंने कहा फटाफट इस पर कर देती हूँ। अब गुड़िया को भी आज ट्रैक सूट पहन के जाना है। अब फिर लगे हाथ, मैंने कहा इसके पे भी मारनी पड़ेगी मेरे को। एक बार तो सोचा, मैंने कहा चलिए या तो ऐसे ही पहन जाएगी, ट्रैक सूट है उसकी तो कोई ज़रूरत भी नहीं होती। पर वही है ना, वह भी हिरस करेगी कि भैया के पकड़ा। बिस्तर भी पूरा फैला पड़ा। ये बहुत जल्दी का काम हो रहा है मेरा। मैं सुबह सुबह से, ये कोई 5 बजे के करीब जब मैं इस पर प्रेस कर रही हूँ। अब प्रेस तो मैंने इसके पर कर दी, शर्ट पे कर दी इसकी मैंने। अब पैंट पे मुझे हल्की फुल्की फेरनी पड़ेगी। अब इस बीच में मेरी बेटी भी उठ चुकी है, ये आली, ये उठ ली है बस सो के। 5:30 बजे उठ ली थी आज, नहीं तो ये लेट उठती है। 6 बजे उसको उठाना पड़ता है, इसका भैया उठाता है तब उठेगा, उठेगी या नहीं तो ये नहीं उठेगी हमारे से। हम तो सुबह से इसको चिल्लाते रहेंगे कि उठ जा, पर ये हिलेगी नहीं। जब इसका भाई आएगा, इसको बोलेगा चल खड़ी हो ले, नहा ले, तब ये उठेगी, नहीं तो ये हमारे कहने से तो हिलेगी नहीं। अब इसके पैंट पे भी कर देती हूँ, 2 कपड़े ही है बस, इसके ज़्यादा तो है नहीं। अब मेरी गुड़िया कह रही मम्मा भैया का हैंकी भी रखा, आप एक काम करना हैंकी पे भी प्रेस करना। अरे मैंने कहा हैंकी पे कौन प्रेस करता है? कह रही नहीं मम्मी आप ना करके देना भैया के हैंकी पे। मैंने कहा अच्छा जी चल भाई, तेरे भाई के हैंकी पे भी करेंगे हम प्रेस। ये रहा, ये मुझे ये बोलने के लिए आई कि हैंकी पे भी प्रेस करना, उस पर सलवट से पड़ रहे भैया के हैंकी पे। मैंने कहा चल कर देती हूँ, दिखाने को कि हाँ मैंने कर दी इस पर भी प्रेस। प्रेस कुछ ना करी, बस तय करके मैंने इसको दिखा दिया कि हाँ कर दी मैंने। फिर दी इस पर हल्की सी। अब यह होगी खुश कि मेरे भैया के हैंकी पर भी मम्मा ने प्रेस कर दी। बिस्तरा पूरा फैला पड़ा है। अब इसने साइड में कर दिया सारा सामान। अब बैठ चुकी है, अब बैठ के ज्ञान देती रहेगी मेरे को। मुझे फटाफट फटाफट करके अपना मुझे और अपना काम करूँगी मैं। अब इसके ट्रैक सूट पर तो मुझे वही है ना, नकल करेगी भैया की कि भैया के पे कराया तो मेरे पे भी करो, नहीं तो फिर ये कहती है कि भेदभाव करते हो, भैया को ज़्यादा प्यार करते हो, मेरे को कम करते हो। मैंने कहा नहीं बेटा, करती तो दोनों को बराबर हो, चल तेरे पे भी कर दूंगी। अब ये होगी खुश कि मेरे ट्रैक सूट पे भी होगी प्रेस। और भाई कल हुई थी बारिश, कपड़े सारे पड़े थे घर में। ऐसी बुरी बुरी हालत हो जाती है बस। सबसे गंदा तो बस यही होता है बारिश में कपड़ों का। फिर मैंने कहा जो प्रेस के थे वो मैंने बांध दिए, और ये थोड़े से कपड़े थे जो मेरे को केवल घर में ही रखने थे तय वह करके। प्रेस वाले भी आ गया था, अब उसको दे दिए मैंने सारे कपड़े। वो लेके चली गई, दीदी आई थी लेने के लिए। मैंने कहा चलो वो भी चले गए साथ के साथ। थोड़े से ये रह गए थे, इनको भी उठा के समेट कर रख दूँगी मैं। फैला सा जो फैला पड़ा था वो थोड़ा सा कम हो जाएगा घर में। अब पूरे कपड़े वपड़े सेट कर दिए। अब देखा मैंने जाके अंदर, भैया वही है ना रोज़ धुल दो, फिर भी कपड़े तो पड़े पड़े ही रहते हैं। अब उसमें देखा मैंने जाके लॉन्ड्री बास्केट में, हुआ फिर भरी पड़ी। अब आज मन भी नहीं था, मैंने कहा मैं तो, बल्कि धूप थी आज बहुत बढ़िया, मन था कि चल धुल दूँ, बस वही आलस में कि नहीं धो रही आज मैं। पड़े ऐसे ही भर दी भाई इन्होंने फिर इतनी देर में ही।
मतलब एक रात में ही, एक दिन नहीं हुआ, केवल बस रात रात के कपड़े दो दो एक जोड़ी तो हो ही जाती हैं। इन्होंने पूरी भर दी। ये तो पता है क्या करते हैं, तीनों के तीनों टावल तक भी अपने उसमें डाल देते हैं। ये नहीं कि टावल भी अपने बाहर लटका दे, टांग दे ना, टावल भी उसमें डलेंगे, नहा के सब अपने भर देंगे। भाई मैंने कहा कोई नहीं, भर दो तुम, मुझे तो यही काम है, मैं फिर इनको समेटूंगी। अब मंदिर से आके खाना वाना बना के फिर इन्हीं चीज़ों में मैं अपना झाड़ू पोछे का काम निपटा के इन्हीं में लग गई थी। फिर आज बर्तन वर्तन मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे, फिर थोड़े से बर्तन इधर पड़े थे, मैंने कहा चल इनको भी लगा देती हूँ किचन में। आज थोड़ा सा किचन में मेरे को काम था। अब ये बर्तन वर्तन इधर मैंने सेट कर दिए। उसमें गुड़िया के लिए मैंने चावल बनाए थे और कढ़ाई में रखा है पनीर, इसमें थोड़ी सी 2-4 रोटी रखी हैं जो मैं एक्स्ट्रा सेक देती हूँ। अब पानी वानी भर के बोतल वोटल सब सेट कर दूंगी। रात को भी वैसे ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि निपटा के सो जाऊँ काम, क्योंकि सुबह नहीं तो फिर हो नहीं पाता, बहुत काम फैल जाता है। पर फिर भी थोड़ा बहुत तो छूट ही जाता है, क्या क्या रात में कर लोगे तुम। अब ये डब्बे मेरे जो 5-7 डब्बे होते हैं जो आगे आगे के जो डेली यूज़ होते हैं, बाकी तो सारे पीछे लगे रहते हैं, इतनी डस्ट नहीं जाती। मैंने कहा चल लगे हाथ, इनको भी थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, हाथ वाथ लगता रहता है। तो एक तो घी घी का, चीनी, चाय पत्ती, ये है बस, इनको भी मैंने कहा साफ़ कर दूँ। इधर गैस का चूल्हा, इसको भी थोड़ा सा इसका मुंह भी साफ़ कर देती हूँ, इसको चमका देती हूँ। गंदा रहता है ना तो मेरा तो खाना बनाने का मन नहीं करता गंदे चूल्हे पर। सुबह के टाइम तो भाई ऐसी बुरी हालत हो जाती है, वही है ना, काम होगा तो गंदा तो होगा ही। और जैसा सब्जी वब्जी ग्रेवी वाली बनाते हैं ना, तो यो साइडों में स्लैब है इस पे भी आ जाते हैं छींटे वीटे से, जब पकती है कढ़ाई में सब्जी या कुकर में सीटी लगती है तब भी दाल वाल के हल्के फुल्के से। बट डेली का डेली कर देती हूँ, नहीं तो फिर हो जाता है ज़्यादा। अगर रोज नहीं करेंगे ना हम तो फिर गंदगी ज़्यादा हो जाती है, इस वजह से बस अपना डेली का डेली साफ़ कर दो। अब मिक्सी है, मैंने टमाटर पीसे थे, अब थोड़े बहुत गिर गए थे इस पर, कुछ कई दिन हो गए थे साफ़ करे, 8-10 दिन हो गए थे ढंग से कपड़ा मारे हुए। फिर मैंने कहा चल आज इसकी भी सफाई हो जाए यार, चुटर मुटर के किचन के सारे निपटा देती हूँ। किचन में आज मेरे को काम थोड़ा ज़्यादा था। और दूसरी बात ये है कि झाड़ू पोछा ये सब मेरे ख़त्म हो गए थे। कपड़े मेरे को आज धुलने थे, थोड़ा काम कम था बाहर का, मतलब जो वैसा काम होता है वो वाला कम था, कपड़े उपड़े का नहीं था। इस वजह से आप किचन का ही जो एक्स्ट्रा काम है, मैंने कहा चलो आज इन्हीं को निपटा देती हूँ। अब देखो मैंने चमका दिया, ऐसी हो जाएगी अब मिक्सी। मिक्सी भाई इसकी क्या कहते हैं, ये सुजाता की अच्छी निकली है मेरी, सुजाता की है ये, बढ़िया निकली है, जूस भी निकल जाता है, जूसर भी है और मिक्सी भी अच्छी है। मिक्सी तो ये काफ़ी टाइम से, क्या 3-4 साल हो गई ली थी मैंने, इससे पहले दूसरी थी मेरे पे महाराजा की थी, वह तो बेकार हो गई थी, फिर मैंने ये ली थी। एक तो काम भी मिक्सी में ज़्यादा होता है। अब इनको भी भाई थोड़ा सा ना शीशे वीसे साफ कर देती हूँ, नहीं तो हाथ लगते हैं। मेन चीज़ तो वही है ना, जब हम सामान निकालते तो हमारे खुद के ही हाथ एक तो ये मेरा बहुत ज़रूरी काम था, ये डब्बा ना मैंने रात में धुल के रखा था, धुल के, और मैंने पंखे के नीचे, धूप तो रात में कहाँ से निकलेगी, पंखे के नीचे रख दिया था मैंने, सुखा दिया था ये। फिर इसमें मैंने सूखा कपड़ा मार दिया, और सूखा कपड़ा मार के अब इसमें ना मेरे को डालने हैं चावल। अब ये इस कट्टे में रखे हैं चावल, कई दिन से सोच रही थी, मैंने कहा डालूँ, फिर मैंने कहा चलो आज ना इनका मुहूर्त कर ही देती हूँ। अब कट मेरे पे इतना भारी हो रहा है, इतना ज़्यादा है भी नहीं, बस वही है ना कि उठता नहीं है ज़्यादा सामान। और मैंने कहा आज इनको ना इसमें भर कर रख लेती हूँ, इसमें डाल के रख दूँगी ये चावल। और एक कट्टा अंदर पड़ा है, उसको भी किसी डब्बे डुब्बे में सेट करना पड़ेगा, उसको मेरे पास अकेली पर डलेगा नहीं, क्योंकि वो है पूरा, ये तो आधा कट्टा हो गया था, एक दिन पहले भर दिया था, ये काफ़ी टाइम तक चला है वो। अब फिर मैंने कहा चलो आज इसको भी डाल देती हूँ, डाल कर रख देती हूँ। फिर इसमें से ना छोटे, इसमें एक वो आती हैं जो कीड़े वीड़े ना हो, और काली काली सी सुरसुरी सी टाइप की होती हैं कुछ, वो हो जाती हैं, तो मैं इनमें एक दवाई से डाल देती हूँ, गोली सी आती हैं जैसे हाजमोला की होती है, ऐसी गोली आती है, वो डाल के रख देती हूँ तो कीड़े नहीं होते। और यह नीम के पत्ते डाल दो इसमें, नीम के पत्ते डाल देते तब भी कीड़े नहीं होते। अब इनमें से निकाल के अपना थोड़े बहुत जितने यूज़ करने होते हैं उनको डाल के रख लो छोटे डब्बे में, उनको छोटे डब्बे में भर कर रख लेती हूँ मैं। और इस कट्टे को मैं रख देती हूँ संगवा के, क्योंकि ये बहुत काम आता है मेरे। अब काम किस काम में आएगा ये बताती हूँ मैं, क्योंकि पीछे ना वो जब हमारे गार्डन में कूड़ा वूड़ा हो जाता है, पत्ते वत्ते हो जाते हैं, तो भैया मांगते हैं, बोलते हैं कि पोलोथीन दे दो या कोई कट्टा वट्टा दे दो, तो ये उनके काम आता है। जब भी वो मांगते हैं तो मैं ऐसा ही कट्टे वट्टे रख के रखती हूँ, और फिर मैं उनको दे देती हूँ, उनमें वो कूड़ा लेके चले जाते हैं, उनके लिए भी आसानी हो जाती है उठाने में, नहीं तो उनको भी बेचारों को लेके जाने में दिक्कत होती है फिर सामान को।
भसड़ मच गई भसड़। भसड़ मच गई भसड़। हादसा हो गया हादसा। दाल गिरी थी अभी, दाल आप गिरी थी। बढ़ गया काम। क्या हो गया? काम बढ़ गया काम। गिर गई? है अभी? अरे भाई इतना तो चलता रहता है। गिर गई ना? ये ना ये चावल हमारे हाथ में ही रहा ये। इसको गले में बांधो। सही कह रही, इसको गले में बांध लेते हैं। वैसे मैंने आज मैं अभी जब स्कूल से आई हूँ, हमारा गली का सारा मिल रहा है, इसको कर दी थी बैठ के। चल बेटा। और गाइस देखो मैं आपको अब ये देखो भाई, ये देखो कैसा होगी। ये गिर चुकी है दाल। अब ये किसके लिए भोजन? ये दाल चावल है हमारी पुत्री के लिए। हमारी पुत्री खाएगी। बाय बाय। गाइस बाय नहीं, अब मुझे कोई चीज दिखानी है। ये मेरी दोस्त ने मुझे दिए, देख सकते हो, और ये हाइलाइटर है। बाय गाइस। सो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे बिहाइंड द सीन चल रहा है। मेरी मम्मी इतनी सीधी है ताकि बर्तन ना धोने पड़े, इसलिए अम्मी मेरी थाली में ही खा रही हैं। ये देख सकते हो, इसी में एक रोटी रखी, दाल ली और खत्म। मम्मी आप इस चीज में कुछ बोलना चाहेंगी क्या? सब मम्मी ऐसे ही खाती हैं। हैं? हाँ। कोई नहीं खाता है ऐसे। हम तो खाते हैं भाई। ले। भाई ये देखो, अभी इसको लेके आई हूँ स्कूल से, और घर की हालत मैं आपको दिखाऊं? घर की हालत दिखाऊं? नहीं अभी नहीं दिखाती। भाई मना कर रही है लड़की की मम्मा कुछ मत बोलो। अब ये देखो क्या दिया तेरी फ्रेंड ने, दिखाना। ये सबसे पहले मेरे भाई का है, जो बाइक से जाता है। तो दिखा खड़ी होके क्या है, एंड ये देख सकते हो। क्या है वो उसमें दिखाना। पार्सल आया भाई, एक और कुछ मंगवाया इन्होंने। क्या है ये भाई का है। बोल के दिखा क्या है ये। भाई का जो उसमें कभी पेंसिल भाई ऑर्डर करता है, कभी ये तो भाई के लिए। तो ये तो मैंने किए थे ऑर्डर। हाँ हाँ वही है ये तो, मेरे अभी याद आए हैं। ये तो वो है, क्या बोलते हैं उनको, जो जैसे बाइक वाइक को पहन के जाते हैं। चल इसे पहन कर दिखाऊंगी। पहन तू। ऐसा नहीं देख, इनको ऐसे पहनते हैं। कैसे कहते हैं? ऐसे पहनते हैं भाई इनको ऐसा। बता ना भाई कैसे लग रही हूँ? सही लग रही हूँ? नहीं लग ये रही सही है, ये तो टोपी सी है। हाँ ये तो दिखा सर्दियों ना? ये तो सर्दियों में लगा लिया करेंगे ऐसे। दिखा ना? अगर भूत बनना है तो हम ऐसे बन सकते हैं। कर सही, हम चोर है। कर सही। भाई ये तो अच्छा लग रहा है ना? बढ़िया लग रहा है ना ये तो? भाई अच्छा लग रहा है तो लगा के दिखाना बेटा। मैंने तो तार भी दिया। नहीं ये तो सही है। अच्छा है। हाँ। मेरा बाल देखो गाइस, मेरे बाल कितने बड़े हैं। नहीं सही है, पीछे छोटी सी भी लगती है। पीछे छोटी सी भी है भाई देखो। हैं? ये मैंने मंगवाया था मीशो से, और था कितने का ये? 100 रुपीज का। और भाई एक इसकी फ्रेंड ने दिया इसको। गाइस मैं बहुत सारी चीजें जो मैं आपको गिफ्ट करके दिखाऊंगी। दिखा दे जल्दी क्या क्या लाई। सबसे पहले है ये हाइलाइटर है, बहुत छोटा। ये तो भैया कहते हैं इनको तो रख दे। हाँ रख दूं। ये है मेरे दोस्त ने हाइलाइटर दिया है, लग नहीं रही है थोड़ा पीछे हो जा। और बट है, ये देखो, ये दिखा देती हूँ मैं आपको चला के। ये देखो चलता है, और मैंने बहुत बार ट्राई किया है। मेरे हाथों को मत देखना, तो रिमूव कर देना प्लीज। और यहाँ पे ये मेरा ट्रांसपेरेंट पाउच है, जो कि इसमें कुछ देखने लायक तो है नहीं, क्या ही देखोगे इसमें। दो पेंसिल है, ये सब है मेरे पाउच के अंदर। ये पेंसिल है, कौन सी है? अप्सरा मार्ट मैजिक एक्सएलआर, और ये दोनों ही हैं। और ये कौन सी है? फाइबर कैस्टल की एक मेरे पास कलर पेंसिल है, और ये दोनों मार्ट की अप्सरा की है। और ये देखो, ये मेरे भैया ने मंगवाया था मेरे लिए, जब मैंने आपको दिखाया तो मैंने दिखाई इसको। अंदर का माल देखो, ये देखो। आपको लगता होगा कि मैं बहुत सिंपल हूँ, बट मैं हूँ नहीं। ये देखो, ये लेड पेंसिल है मेरे पास, तीन लेड बॉक्स है, और ये 3 लेड बॉक्स है ये रहे। और ये एक कैमलिन की इरेजर है। ये मेरी दोस्त ने मुझे की चेन भी दिया था, जैसे कि देख ही सकते हो। मम्मी अगर कुछ बोलना चाहोगे तो बीच में? हाँ आपको क्या बोलना? चलो जी भाई, हर हर महादेव। हम अपने ब्लॉग को यही खत्म कर रहे हैं।
आप सब खुश रहना अपने घर परिवार के साथ और देखते रहना सरिता कुमारी ब्लॉग फरीदाबाद हरियाणा। बाय राधे बाय। राधे। अब मैं जा रही हूँ अपने रूम में खाना खाने। बाय। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ।